यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे छोटे बच्चों में जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं उसके बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे बच्चों को जो ये फुंसियां हो रखी है, ठीक है, जो ये फोड़े फुंसी हो जाती हैं, ठीक है, तो इनके किस किस टाइप के ये होते हैं, क्यों होते हैं, क्या इनका बेस्ट इलाज है। अभी क्या चल रहा है, बारिश का सीजन, मतलब कि जो ह्यूमिडिटी तो बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो जो बारिश के सीजन में क्या होता है, ये ज्यादा चीजें होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसका क्या बेस्ट इलाज अपनी तरफ से दे सकते हैं, ताकि बच्चा 2-3 दिन में उसके पूरी बॉडी पे जो भी जहां कहीं पे भी अगर ये प्रॉब्लम है तो कंप्लीटली ठीक हो जाए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे उसके सिम्टम्स की, कि क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। तो जहां बच्चे को जैसे अगर ये फोड़े फुंसी हो रखी है तो वहां पे रेडनेस ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन क्या हो जाएगी, लाल लाल हो जाएगी, ठीक है। पेन एंड स्वेलिंग, ठीक है, जहां पे जो ये प्रॉब्लम हो रखी है, देखो यार रेडनेस हो रखी है, तो वहां पे जो फुंसी हो रखी है उसमें क्या होती है, सूजन आ जाती है, उसके साथ में उसमें दर्द भी होने लगता है, ठीक है। बस ठीक है, जैसे कई बार जो फोलिकुलाइटिस जो होता है, फोलिकुलाइटिस मतलब कि जैसे अपने जो बाल तोड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको जो कोई बाल तोड़ की वजह से जैसे बाल उखड़ गया है, फिर बाल तोड़ की जैसे जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स है, ठीक है, वहां पे क्या होती है, फुंसी सी हो जाती है, जिसमें क्या हो जाती है, पस क्रिएट, मतलब कि मवाद उसके अंदर बन जाती है। तो कई बार जो फुंसी जो हो जाती है, ठीक है, जिसको बॉइल्स जो बोलते हैं, पिंपल्स वगैरह, ठीक है, तो उनमें क्या हो जाते हैं, जो पस बन जाती है, मवाद भर जाती है, ठीक है। उसकी वजह से कई बार क्या होता है, फीवर आने लगता है, ठीक है, जो बच्चे को जो बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस वजह से बच्चों को फीवर भी, बुखार भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में इचिंग, ठीक है, जो ये फोड़े फुंसी होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होती है, बच्चों को क्या होती है, कई बार खुजली भी चलने लगती है, बहुत ज्यादा खुजली चलने लगती है, और जैसे बच्चा खुजली करता है तो उस केस में क्या होता है, उसमें ज्यादा इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। तो उस केस में अपने को कैसे हैंडल करना है, कैसे बच्चे को कंप्लीटली ठीक करना है, क्या क्या इलाज उसको देना है, उसकी आज अपन यहाँ पे बात करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले इसके उसके बाद में अपन इसके कोजेस की बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, किस कारण से होता है, ठीक है। कारण जानना बहुत जरूरी है, इलाज करने से पहले किसी भी बीमारी का कारण जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको डायग्नोस करना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके कारण में आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होता है, ठीक है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा ये जो इन्फेक्शन होता है, ये जो बॉइल्स वगैरह, ठीक है, जो पोस्ट्यूल्स वगैरह, ये जो हेयर फॉलिकल्स की वजह से जो बाल तोड़ वगैरह जो होते हैं, वो बच्चों में जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लो इम्यूनिटी, ठीक है, जैसे ये बैक्टीरिया अटैक करता है तो जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो तो क्या होता है कि इस बैक्टीरिया को किल कर देता है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती। जिसकी इम्यूनिटी लो होती है, ठीक है, जो शरीर लड़ नहीं पाता है अगर इस बैक्टीरिया से, तो वहां उसके केस में उसको ये फोड़े फुंसी वाली प्रॉब्लम हो जाती है। ह्यूमिडिटी एनवायरमेंट, जो अभी जो एनवायरमेंट चल रहा है जो बारिश का, जिसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, जैसे धूप पड़ती है तो टेम्परेचर भी तेज होता है, ह्यूमिडिटी भी तेज होती है, तो उस केस में इसके फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। स्मॉल कट्स, जैसे छोटे छोटे कट लग जाते हैं, तो उसमें जैसे ये बैक्टीरिया चला गया तो ये वहां पे क्या करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद में यहाँ पे क्या करता है, तो एक फुंसी बना देता है, ठीक है, फोड़े फुंसी टाइप में बना देता है, जिससे उससे धीरे धीरे उसमें पस क्रिएट हो जाती है और खुजली चलने लगती है और बहुत तेज दर्द होने लगता है, ठीक है। पुअर हाइजीन, अगर बच्चा साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है, अपन जैसे बच्चों को साफ सफाई से नहीं रखते हैं, पानी में कहीं भी खेल रहा है, बारिश के पानी में नहा रहा है, खेल रहा है, तो उस वजह से भी इन्फेक्शन फैलने का डर ज्यादा रहता है, जिससे फोड़े फुंसी उसको देखने को मिलते हैं। तो ये चेहरे पे भी हो सकते हैं, पूरी बॉडी पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कोजेज अपने को देखने को मिलते हैं कि बच्चे को किस वजह से फोड़े फुंसी हो रखे हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आती है उसके इलाज की, कि अपने को बच्चे को कैसे इलाज करना है, कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, क्या क्या उसका डोज देना है, ठीक है। अगर फोड़े फुंसी हो गई तो कैसे उनका रख रखाव, कैसे उसका मैनेजमेंट करना, उन सब के बारे में आज अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन इलाज की बात करें तो बच्चे को जो सबसे पहले जो पेन हो रहा है, ठीक है, जो फोड़े फुंसी जहां हो रखी है उसके अंदर जो दर्द हो रहा है उसको खत्म करने के लिए अपने को सिरप चाहिए आइबुजेसिक प्लस, ठीक है, जिसके अंदर आता है आइबुप्रोफेन जो कि दर्द को खत्म करता है, पैरासीटामोल जो कि उसको जो फीवर आ रखा है, ठीक है, पैरासीटामोल जो दर्द को भी खत्म करता है, फीवर को भी खत्म करता है, बॉडी के टेम्परेचर को, जो फीवर जो आ रखा है उसको कम करता है। तो आइबुजेसिक प्लस उसके जो दर्द हो रखा है फोड़े फुंसी में, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं इसके डोज की बात करूं तो जैसे मान लेता हूं 1 साल का बच्चा है, 1 ईयर का बच्चा है, तो अपन उसको 1 ml दे सकते हैं। 5 साल के बच्चे को अपन 5 ml की जो ये सिरप है आइबुजेसिक प्लस, ये अपन 5 साल के बच्चे को 5 ml दे सकते हैं, और आप फॉर्मूले से भी डोज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली सिरप होगी आइबुजेसिक प्लस, जो कि बच्चे के दर्द को खत्म करेगी, फीवर को खत्म करेगी, फोड़े फुंसी में जो भी हो रहा है उसको खत्म करेगी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो सिरप आती है वो है ऑगमेंट ड्यू, ठीक है, जिसके अंदर आता है अमोक्सिसिलिन, ठीक है, और पोटेशियम कैल्विनेट, ठीक है। ये जो सिरप है ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक क्या करेगा, जो स्टेफाइलोकोकस जो ओरियस जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसकी ग्रोथ जो हो रही है उसकी ग्रोथ को कम करेगा, ठीक है, और उसको किल कर देगा, मतलब कि वो खत्म कर देगा, ताकि जो फोड़े फुंसी हो रखी है, जो जहां जहां हो रखी है वो वही रहे, वो ज्यादा फैले ना और धीरे धीरे वो कम होती जाए। तो ऑगमेंट जो सिरप होती है, ऑगमेंटिन ड्यू, ठीक है, जिसके अंदर अमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्विनेट आता है, उस सिरप को अपन यूज करेंगे उसको ठीक
ठीक करने के लिए, फोड़े फुंसी के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो रखा है उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उसको कंप्लीटली खत्म करने के लिए अपन ऑगमेंटिन ड्यू का यूज करते हैं। इस सिरप की अगर मैं बात करूं तो 5 साल का बच्चा है तो अपन उसको 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, और आइबुजेसिक प्लस को भी 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। अगर 5 ml का 5 साल का बच्चा अगर है तो ठीक है, उसको 5 ml एक बार सुबह और एक बार शाम को देंगे। ठीक है, ऑगमेंटिन सिरप को भी 5 साल के बच्चे को एक बार सुबह और एक बार शाम को 5-5 ml खाना खाने के बाद में दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो सिरप आती है वो है अट्रैक्स। ठीक है, जिसके अंदर आता है हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये एक एंटी हिस्टामाइन ड्रग है। ठीक है, जो कि बच्चों को जैसे फुंसी हो रखी है, ठीक है, तो उसके अंदर जो स्वेलिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, उसके अंदर बच्चे को क्या होता है, बार बार इचिंग चलती है, खुजली चलती है। तो जैसे ही वो खुजाएगा तो उसके अंदर इन्फेक्शन फैलने के डर बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसकी खुजली को खत्म करने के लिए, उसकी जो इचिंग हो रखी है उसको रोकने के लिए, स्वेलिंग और पेन को रोकने के लिए अट्रैक्स सिरप सबसे बेस्ट जो एंटी हिस्टामाइन ड्रग होती है, सबसे बेस्ट जो होती है, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड जो अट्रैक्स नाम से अपने को मार्केट में देखने को मिलती है, डॉक्टर रेड्डीज की जो सिरप है, इस सिरप को भी अपन बच्चे की एज के हिसाब से, जैसे 5 साल का बच्चा है तो उसके अपन लिए अपन 5 ml सुबह और शाम दिन में 2 बार अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लेते 2 साल का बच्चा है तो उसके अपन लिए अपन 2 ml सुबह और शाम यूज करेंगे। जैसे अट्रैक्स सिरप अपन बच्चे को देंगे उसकी खुजली उजली बंद हो जाएगी। ठीक है, आइबुजेसिक से उसका दर्द खत्म हो जाएगा, ऑगमेंटिन उसके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको खत्म कर देगा, सिरप अट्रैक्स जो उसको खुजली उजली नहीं, ताकि बच्चा खुजाएगा नहीं, उसमें इन्फेक्शन ज्यादा फैलने का डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों सिरप अपन बच्चे को एक साथ दे सकते हैं खाना खाने के बाद में सुबह शाम। ठीक है, 5 साल के बच्चे को 5-5 ml दे सकते हैं। उसके बाद में 4th नंबर पे जो आती है वो है क्रीम। ठीक है, जो कि कोजीबैक के नाम से जो मिलती है, जिसके अंदर म्यूप्रोसिन आपको ऑइंटमेंट देखने को मिलता है। अब ये ऑइंटमेंट क्या काम करता है, जैसे लोकली यहाँ पे फुंसी हो रखी है तो जैसे अपन इसको लोकली अप्लाई करेंगे, हल्की सी लेकर के आपको इसको अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो बैक्टीरिया है उसको किल करेगा, उसकी जो ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसको प्रोटीन जो खाना उसको चाहिए होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है उसको जो खाना चाहिए होता है, उस प्रोटीन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस बंद कर देता है। जैसे उस बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो धीरे धीरे किल हो जाएगा। तो म्यूप्रोसिन जो जहां जहां पे प्रॉब्लम हो रखी है, फुंसी जहां जहां पे हो रखी है, वहां पे हल्का हल्का इसको लगाया जाता है। दिन में एक बार बच्चे को रात को सोते टाइम अपन लगा सकते हैं, ऑल नाइट उसको रहने दे, और सुबह अपन उसको हल्के पानी से, हल्के मतलब कि जो हल्का गर्म जो होता है, ज्यादा ठंडा भी नहीं और ज्यादा गर्म भी नहीं, उस पानी से अपन उसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपन कपड़े से उसको साफ कर सकते हैं, जो हल्का पानी से गीला करके साफ करो, तो फिर कपड़े से उसको सुखा के फिर से अपन इसको ऑइंटमेंट को दिन में एक बार और रात में सोते टाइम एक बार उसको लगा सकते हैं। लेकिन इसको लोकली लगाना है, जिस जिस जगह पे प्रॉब्लम है वहीं पे लगाना है, पूरी बॉडी में आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि जहां जहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वहां वहां पे फुंसी होगी, वहीं वहीं पे ये काम करेगी। ठीक है, तो आपको जहां पे प्रॉब्लम है वहीं पे लगाना है। ठीक है, तो इसको एक बार दिन में लगा सकते हैं सुबह नहा धो के, एक बार रात को सोते टाइम अपन लगा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे को अगर अपन इतना ट्रीटमेंट देते हैं तो 100% जो होती है उसकी जो फोड़े फुंसी की जो प्रॉब्लम होती है वो 2 से 3 दिन में बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, पहले ही दिन आपको असर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और 2 से 3 दिन में पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ट्रीटमेंट होता है वो अपन बच्चे के फोड़े फुंसियों में जो क्या होता है, डॉक्टर इसको यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पूरी बॉडी में हो रखी है, पस बहुत ज्यादा अगर उनमें हो रखी है, तो उसके लिए इंजेक्टेबल फॉर्म में जो इंजेक्शन आता है उसका यूज किया जाता है, जिसका नाम है इंजेक्शन टैक्साइम। ठीक है, यहाँ पे अपन 500 mg का जो इंजेक्शन लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अपन इसकी डोज की बात करें, ठीक है, इसकी डोज 50 mg पर kg बॉडी वेट। अब जैसे मान लेते हैं 10 किलो का बच्चा है, ठीक है, जैसे 5 साल के बच्चे का एवरेज वेट लगभग 10 किलो होता है, तो अपन उसको 500 mg का जो इंजेक्शन है, ठीक है, वो दिन में एक बार दे सकते हैं। तो इस इंजेक्शन को आप दिन में सिर्फ एक बार देंगे, और एक बार में आप 500 mg 5 साल के बच्चे को, मतलब कि जिसका वेट 10 kg है, ठीक है, 10 kg अगर उसका है तो 50 mg मतलब 50 mg पर kg अपन ने यहाँ पे लिख रखा है, तो 50 mg को अपन 10 kg के जो बच्चे को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 mg का जो इंजेक्शन है वो बच्चे को अपन एक बार में दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन ने इंजेक्शन आज दिया तो कल भी बच्चों को आप उसी टाइम पे देंगे, दिन में सिर्फ एक बार दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो कई बार दिन में 2 बार भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, लेकिन अगर आप एक बार भी लगाएंगे तो बच्चा जो है 100% जो उसके जो फोड़े फुंसियां हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, जो ये की जो सेफोटैक्साइम है, जो कि सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, जो कि काफी हैवी एंटीबायोटिक है, वो बिल्कुल उसको खत्म कर देगा। उसकी जो फोड़े फुंसी जो रखी है बच्चों की वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर जो अपन जो ये ट्रीटमेंट जो अपन ने दिया है, ठीक है, इस ट्रीटमेंट से अगर बच्चा ठीक नहीं होता है, उसके बाद में इसको जो इंजेक्टेबल फॉर्म में जो ये इंजेक्शन दी जाती है, जिसको अपन दिन में एक बार और दिन में 2 बार भी लगाया जा सकता है बच्चे को। ठीक है, बच्चे को कभी भी जैसे कोई भी एंटीबायोटिक, मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कि कोई भी एंटीबायोटिक लगाने से पहले उसको एएसटी करना बहुत जरूरी है, कि कहीं वो रिएक्शन तो नहीं करती, क्योंकि अगर आपने लगा दिया और रिएक्शन कर गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कई बार कंट्रोल हो जाती है और कई बार बहुत रेयर चांसेस में कंट्रोल भी नहीं होती है, यहाँ तक कि मतलब कि बहुत ज्यादा
खराब सिचुएशन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। इसलिए आपको AST करके कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, अगर आप पहली बार किसी व्यक्ति को लगा रहे हो, किसी बच्चे को लगा रहे हो, किसी भी एज में पहली बार अगर आप उसको लगा रहे हो तो उसकी AST करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है बच्चों को, ठीक है। और अभी जो ह्यूमिडिटी का जो अभी जो एनवायरमेंट चल रहा है, जो वातावरण जो है, मौसम जो चल रहा है बारिश का, जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो उसके केस में जो आता है तो इस इंजेक्शन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्योंकि अभी जो बच्चे की जो फोड़ो फुंसी जो होती है वो आसानी से ठीक नहीं होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी के अंदर जो होती है फुंसियां वो जल्दी से घाव उनका बढ़ता नहीं है, जल्दी से वो ठीक होती नहीं है। इसलिए उसको इंजेक्शन को इस मौसम में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अदरवाइज जैसे नॉर्मली अगर बच्चों को भी होता है तो ये ट्रीटमेंट अगर अपन उसको देते हैं तो वो 100% क्योर हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप कोई मल्टीपल क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहां पे आप ज्वाइन होकर के आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको हैंड टू हैंड आपको उसका आंसर देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे हमारे और भी हेल्थ एक्सपर्ट जो होते हैं वो उस ग्रुप में इन्वॉल्व है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप वहां पे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप हमें कमेंट में लिख के और बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।